अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर करने वाला हूं जो कि हमारी एक बहन ने पूछा था। वो कहती हैं कि टैबलेट्स और आईपैड लाने के ऊपर हमें कितना टैक्स देना होगा। टैबलेट्स और आईपैड का एक सवाल उनका ये था। दूसरा सवाल उनका ये था कि अगर हमारे साथ बच्चे हैं तो बच्चों के पास जो मोबाइल्स हैं उनके ऊपर भी क्या हमको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन उनका ये था कि मेरी एक फ्रेंड आई है पाकिस्तान से, तो एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने उनकी टिकट्स वगैरह सब बुक थी, तो उन्होंने एयरपोर्ट वालों ने 1500-1600 दिरहम 1500-1600 पाकिस्तानी रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए हैं। वो कहते हैं जी एयरपोर्ट चार्जेस हैं। तो इस चीज़ के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं पहला आपका सवाल जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले आपने पूछा कि टैबलेट्स और आईपैड का क्या हिसाब है। तो आपको बताता चलूँ, हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, जो न्यूज़ आई है, वो सिर्फ मोबाइल टैक्स के हवाले से है। सिर्फ मोबाइल टैक्स लगाया गया है, उसके अंदर कोई टैबलेट और कोई आईपैड का नहीं बोला गया है। टैबलेट और आईपैड कुछ होते हैं जो कि सिम के बगैर होते हैं, बिल्कुल उसमें सिम नहीं चलती है और मोबाइल के तौर पे वो यूज़ नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ मोबाइल के तौर पे यूज़ होते हैं जिनके अंदर सिम चलती है, उनका टैक्स के हवाले से कोई पता नहीं। जिनके अंदर सिम नहीं चलती है उन पे कोई टैक्स नहीं है। आप लैपटॉप भी लेके आ सकते हैं, टैबलेट भी लेके आ सकते हैं और आईपैड भी लेके आ सकते हैं। दूसरा आपने पूछा बच्चों के लिए कि हमारे साथ अगर बच्चे हों तो बच्चों का क्या करें। उनके पास अगर मोबाइल हो तो बिल्कुल, बच्चे अगर आपके साथ हैं तो आपके बच्चे का अगर पासपोर्ट बना हुआ है, निकोब बना हुआ है, ठीक है, जो कि आउट ऑफ एज होता है, मतलब 18 साल से ज़्यादा का होता है, तो वो एक मोबाइल अलाउड है उनको, वो अपना मोबाइल साथ लेके आ सकते हैं। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और आपको टैक्स वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपने उनको एक एक दो दो मोबाइल दिए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स दे विल आस्क एट द एयरपोर्ट कि आपके बच्चों के पास भी एक एक दो दो मोबाइल हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या सिस्टम है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा रेडी रखिए कि आप जब आते हैं तो आपके बच्चे अगर अबव 18 है तो उनके पास अगर मोबाइल है तो देयर इज़ नो पॉइंट टू बी आई मीन थिंक कि उसके ऊपर आपको सोचा जाए या परेशान हो इस हवाले से। तीसरी बात मैं आपने ये पूछी कि एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने 1500-2000 रुपये हमसे एक्स्ट्रा लिए, वो फ़ीस की तौर पे के कह रहे थे कि एयरपोर्ट की फ़ीस है, उस लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लिए थे। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूँगा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तानी एयरपोर्ट है, पाकिस्तानी स्टाफ है, तो जब आप वहाँ पे आते हैं, स्पेशली फैमिलीज़ या लड़कियाँ वहाँ पे जब आते हैं तो उनको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है जस्ट हराम कमाने के लिए। वहाँ पे मैं एक दो वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, वहाँ पे जो स्टाफ खड़ा है हमारा, अपने इतने इतने पेट लेके खड़े हैं, उनको जितने मर्ज़ी पैसे दे दिए जाएं। तो आपको ये आवाज़ आ रही होगी, मैं इस वक्त वर्कशॉप में हूँ, गाड़ी का काम हो रहा है। तो उनको जितने मर्ज़ी आप पैसे दे दो, जितने मर्ज़ी उनका जो है वो हराम खिला दो, उनका पेट नहीं भरेगा। जितनी फैमिलीज़ आएंगी, दिन में कितनी फ़्लाइट्स आती हैं, कितने लोग आते हैं और कितने लोगों को वो तंग करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, नाजायज़ पैसे लेते हैं, हराम के पैसे लेते हैं, ठीक है। इनका हल यही होना चाहिए कि आप में अगर इतना हौसला और इतनी करज और इतनी हिम्मत हो कि आप जो भी ओवरसी पाकिस्तानी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जाता है, अगर कोई आपसे पैसे डिमांड करता है, अगर कोई आपसे नाजायज़ करता है, अगर कोई आपसे कोई गलत चीज़ डिमांड करता है, तो आप मोबाइल निकालो, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो। आप अपने मोबाइल जब आप निकालते हो, वीडियो स्टार्ट करते हो, तो आप थोड़ा इंट्रो दो कि ये भाई साहब हैं, इनका नाम ये है, बैच लिखा होता है यहाँ पे, उनका नाम ले, उनका जो है वो जो आपसे ज़्यादती कर रहे हैं वो ज़्यादती आप, अगर उनकी फ़ीस जायज़ बनती है, अगर उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिख के लगाई है कि 300 फ़ीस है, 400 फ़ीस है, वो आपने देनी है, उसके ऊपर आपने नाजायज़ नहीं करना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर है। आप उसके गवर्नमेंट के आर्डर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। 300-400 जितनी भी फ़ीस लिखी है वो आपने देनी है। अगर उससे नाजायज़ आपसे कोई मांगते हैं या नाजायज़ करते हैं, मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ, उसकी उस बंदे की वीडियो बनाओ। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे पेजेस हैं, आप फेसबुक के ऊपर जाओ, किसी भी पेज को जो जिसके लाइक्स ज़्यादा हैं उस पर क्लिक करो, रब्ता करो, उनको मैसेज में वो वीडियो इनबॉक्स करो। वो वीडियो इंशाल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर चलेगी और सब भाई उसको शेयर भी करेंगे। मुझे भी शेयर करें तो मैं भी आपको जो है वो यूट्यूब पे चला के दिखाऊंगा कि उनका असल चेहरा क्या है। हमने अगर मिल के नहीं चलना तो ऐसे ही हम 1500-2000 ऐसे ही देते रहेंगे। आपकी दोस्त की ये गलती है, आपकी जो कह रही हैं कि एक लड़की आई है उसने 1500 दिरहम दिए हैं, उसकी गलती ये है कि उसने क्यों दिए हैं। वो पूछती, वो रसीद लेती, वो रिसिप्ट लेती और पूछती उससे कि ये फ़ीस किस चीज़ की है, एयरपोर्ट टैक्स है, मुझे रसीद दे दो, मैं आपको 1500 दे रही हूँ, मुझे रसीद दे दो। मैं उसको चेक करता हूँ कि ये कैसे अपने जो है वो
रसीद के ऊपर कौन सी फ़ीस आपने लिखी है, तो दैट विल बी ईजी, और उसके बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, शॉर्ट को एक वीडियो थी आपके साथ शेयर की है। एक बहन ने क्वेश्चन पूछे थे उनको क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।